कि जिस मामले में आज सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी सियासत तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहले क्या छिपाने की कोशिश की जा रही थी कि प्रशासन ने आधी रात में गुड़िया के शव का दाह संस्कार करा दिया। चार्जशीट के बाद कई तरह के सवाल भी हैं और सियासी जंग भी। रिपोर्ट देखिए। हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप और यातना के मामले में चारों आरोपियों पर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया है। मामले में जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को हाथरस में एक अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि सीबीआई ने चारों आरोपियों संदीप, लौकुश, रवि और रामू पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए हैं। इसमें जो संदीप जो पहले उन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डिक्लेरेशन है उसमें जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। किन धाराओं में की है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302। सच है वो तो सामने आ रहा है। आप सब देख रहे हैं कि अब वही सामने आएगा, जो भी कुछ आगे भी आता रहेगा। यानी सीबीआई की जांच से और जो चार्जशीट हुई है इससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, आपको न्याय मिला है? जो मीडिया रिपोर्ट थी, जो चैनल। सर मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि डीएम साहब को यहाँ से यूपी से हटाया जाए। यही इस क्या बोलते हैं, इसे हटा दिया जाए एकदम। बस ये हम लोगों की मांग है, आगे कुछ नहीं है। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जो चारों FIR में थे वही अब चारों आरोपी बनाए गए हैं और 302, 376A, 376D, 325 SC/ST एक्ट ये धारा लगाई गई। पुलिस ने क्या किया, पुलिस का वो है, उन्होंने क्या किया वो उनका हेडक है, कैसे कैसे जांच कर रही थी। लेकिन सीबीआई ने अपने स्तर से काम किया है, उन्होंने सही जांच दाखिल की है उसमें रिपोर्ट। हाथरस गुड़िया कांड में चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने दाखिल की अपनी चार्जशीट। गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई। चारों आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या की चार्जशीट। सीबीआई की विवेचक सीमा पाहुजा ने चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने 3 महीने की अपनी जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और चारों आरोपियों पर गैंगरेप और निर्मम हत्या करने का केस फाइल किया है। जबकि शुरू से ही पूरे मामले में हाथरस के अधिकारी पर्दा डालने में लगे हुए थे, जिसकी पोल सीबीआई जांच में खुल गई है। पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उसका रात में आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि सेक्शन 201 में उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो अन्य अधिकारी हो, जो भी लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने होंगे कि क्यों पीड़िता का शव जलाया गया, किस तरह से स्थानीय प्रशासन ने इस पूरी घटना को एक साजिश का मोड़ देने की कोशिश की और कौन वो जिम्मेदार लोग थे जो बार बार सार्वजनिक रूप से लोगों को डरा धमका रहे थे, फॉरेन फंडिंग का एंगल ढूंढ रहे थे जिससे कि इस घटना को दबाया जा सके। निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील रवैया रहा है इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार। वो जो लड़के थे उन्होंने गैंगरेप किया और इसके बाद लड़की की हत्या की और सच आज सामने आ गया। तो सरकार ने जिस तरीके से हाथरस में जो बेटी के साथ अन्याय हुआ वो अन्याय नहीं होने दिया। ये बहुत दुख की बात है कि बेटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो सच है वो सामने आया और जितने ये आरोपी हैं जिन्होंने उसका गला दबाया और हत्या की, इन सब को आजीवन कारावास होना चाहिए और जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए, ताकि अगली बार ये कोशिश न करे कि किसी के घर की बेटी को इस तरीके से उसके साथ ये व्यवहार। 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में कथित रूप से गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार हुई 20 साल की गुड़िया की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात उसका अंतिम संस्कार हाथरस में कर दिया गया, जिस पर पुलिस पर आरोप लगे थे कि बिना परिवार की अनुमति के मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसे लेकर पुलिस की काफी आलोचना भी हो रही है और पीड़ित परिवार को इंसाफ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने और केस की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को करने को कहा था और अब 3 महीने बाद सीबीआई ने पूरे मामले की जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल कर दी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ